गुड मॉर्निंग बच्चों। एसपी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 10th में लेसन नंबर 2 जिसका पार्ट अपने आज 9 पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में अपने रक्त के प्रकार के बारे में पढ़ा। रक्त है वो क्या क्या कार्य करता है हमारे शरीर में, उसके बारे में पढ़ा। रक्त के अपने को 4 प्रकार पता है। कौन कौन से ब्लड ग्रुप हैं? ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप। इसके अलावा रक्त पर एक अन्य प्रकार का प्रतिजन पाया जाता है जिसे RH कारक कहते हैं। अगर वो हमारे ब्लड ग्रुप में उपस्थित होता है तो ब्लड ग्रुप हमारा पॉजिटिव आता है। जैसे उसे RH पॉजिटिव होगा यानी RH कारक पाया जाता है तो RH पॉजिटिव कहेंगे ब्लड ग्रुप को। यदि हमारे ब्लड ग्रुप में RH कारक नहीं है तो हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा? नेगेटिव होता है, जिसे RH नेगेटिव कहते हैं। तो इसके आधार पर भी ब्लड ग्रुप 2 प्रकार के हैं। जैसे एक ब्लड ग्रुप किसी का है तो उसमें यदि RH कारक है तो उसे A पॉजिटिव बोलेंगे, यदि उसमें RH कारक नहीं है तो उसे A नेगेटिव बोलेंगे। तो ब्लड ग्रुप इस तरह से 4 है, लेकिन चारों के आगे 2-2 भाग होते हैं। तो टोटल 8 प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है। तो आज में जो रक्त है उसके परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं और कौन से भाग इसमें होते हैं जो रक्त परिसंचरण तंत्र का कार्य करते हैं हमारे शरीर में, कौन कौन से प्रमुख पार्ट्स हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रक्त परिसंचरण। तो रक्त परिसंचरण कहते किसको है? रक्त का शरीर के विभिन्न भागों में परिवहन। रक्त का हमारे शरीर में विभिन्न भागों तक परिवहन रक्त परिसंचरण कहलाता है। अब रक्त परिसंचरण में होता क्या है? परिसंचरण तंत्र है वो विभिन्न अंगों का संयोजन है, मतलब सारे अंग हैं वो परिसंचरण तंत्र से जुड़े रहते हैं। जो शरीर की कोशिकाओं के मध्य, हमारे शरीर की पूरी कोशिकाओं के मध्य गैसों का, गैसें कौन सी? ऑक्सीजन और CO2, इनका परिवहन। पचे हुए पोषक तत्व जो अपने पाचन तंत्र के बाद में पोषक तत्व अवशोषित होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, उनका परिवहन कौन करता है? रक्त करता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के हमारे शरीर में हार्मोन्स होते हैं, उन हार्मोन्स का परिवहन भी कौन करता है? रक्त करता है। उत्सर्जित पदार्थ हैं जैसे अपने यूरिया के रूप में उत्सर्जन, पसीना है इसका उत्सर्जन, तो ये उत्सर्जित पदार्थ हो गए, इनका भी रक्त द्वारा ही उत्सर्जन किया जाता है। ये सारे रक्त परिवहन के अंदर होने वाले कार्य हैं जिसमें उत्सर्जित पदार्थ बनते हैं, पोषक तत्वों का परिवहन होता है, विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व उनका परिवहन होता है, विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का परिवहन और इसके अलावा गैसों का परिवहन जिसमें ऑक्सीजन है वो शरीर के सभी भागों तक जाती है और जैविक क्रिया होने के बाद में वो CO2 में बदलती है तो उसे उत्सर्जन क्रिया द्वारा अपने मतलब उत्सर्जित पदार्थ के रूप में बाहर निकालते हैं CO2 के रूप में। तो वो भी परिवहन तंत्र में ही अपने कार्य किए जाते हैं। तो अपने पढ़ते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। इसका डायग्राम इस तरह से होगा, रक्त परिसंचरण तंत्र। तो इसमें अंग कौन कौन से भाग लेते हैं? पहले तो वो अंग देखेंगे, इसमें कौन कौन से परिसंचरण तंत्र में रक्त हृदय भाग लेगा परिसंचरण तंत्र में, और रक्त वाहिनियां, धमनियां और शिराएं होती है वो रक्त वाहिनी होती है, और तथा रक्त वाहिनियां
लेकर जाती है? ऑक्सीजन को लेकर जाती है। ऑक्सीजन है ये फुफ्फुस शिराओं द्वारा हमारे शरीर के कौन से बाएं भाग में शुद्ध रुधिर आता है? बायां भाग जिसमें ऑक्सीजन वाला रक्त आता है, कौन लेके आती है? फुफ्फुस शिराएं। तो फुफ्फुस शिराएं जब ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे बाएं भाग में लेकर आती हैं, तो हृदय क्या करता है? इस शुद्ध रुधिर को, ये ब्लड, ये ऑक्सीजन वाला शुद्ध रुधिर है, ये आगे पहले आलिंद में आया, आलिंद के बाद में ये नीले भाग होता है हृदय का। नीले मतलब नी से निकलना और नी से नीले, तो नीले इसको आगे कहाँ पहुंचा देता है? महाधमनी में भेज देता है। ये महाधमनी है। महाधमनी क्या करती है? इस ब्लड को यानी ऑक्सीजन वाले ब्लड को, शुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य महाधमनी करती है। ऑक्सीजन वाले रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक, मतलब सारे भागों तक महाधमनी आगे धमनिकाओं में बदल जाती है, छोटी छोटी नलिकाओं में। वो शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं उनमें ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करती हैं। और वो कौन सी कोशिकाएं होती हैं जो रक्त को लेकर जाती है? लाल रक्त कोशिकाएं होती है। इनमें हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है जो ऑक्सीजन वाले रक्त को शरीर के सभी भागों तक लेकर जाता है। फिर आंतरिक श्वसन होता है और अपने शरीर के सभी भागों में जैविक क्रिया होती है। जब जैविक क्रिया होती है तो ये ऑक्सीजन किसमें बदल जाती है? ऑक्सीजन यहाँ पर आई और आंतरिक श्वसन हुआ और जैविक क्रिया में CO2 ऑक्सीजन या वो क्रियाएं करके अपने में ऊर्जा बना देती है। और ऊर्जा बनाने के बाद में अंदर हमारे शरीर में उत्सर्जित पदार्थ CO2 बन जाता है। ये CO2 कहाँ जाता है? वापस कोशिका के अंदर जाता है और कोशिकाएं आगे छोटी छोटी वो महाशिरिकाएं होती है उनसे जुड़ी रहती हैं और महाशिरिकाएं आगे सम्मिलित रूप से एक महाशिरा बनाती हैं। तो CO2 वाला ब्लड कौन लेके जाती है? महाशिरा विभिन्न कोशिकाओं से बाहर लेके जाती है और फिर वो CO2 वाला ब्लड महाशिरा हमारे हृदय के दाएं भाग में, आपका राइट हैंड है उस साइड दाएं भाग में हृदय के जो CO2 वाला ब्लड है वो महाशिरा लेकर आती है। तो महाशिरा कहाँ से लेकर आएगी? आलिंद में लेकर आएगी। आलिंद आगे नीले में भेज सकता है ब्लड को, कौन से? दाएं नीले में। दायां नीले फिर उस ब्लड को आगे किसमें? फुफ्फुस धमनी में भेज देता है। हमेशा ही धमनी ब्लड को बाहर ले जाने का कार्य करेगी, लेकिन एक बार शुद्ध रक्त लेकर जाती है और जो फुफ्फुस धमनी होती है वो अशुद्ध रक्त। तो ये कौन सा? CO2 वाला रक्त होता है। ये CO2 वाला रक्त फुफ्फुस धमनी कहाँ लेकर गई? फेफड़ों में लेकर गई और फेफड़ों ने क्या? हमारे शरीर में श्वसन क्रिया की और उत्सर्जित पदार्थ के रूप में CO2 को बाहर निकाला। इस तरह से CO2 को बाहर निकाला श्वसन क्रिया में, और जब CO2 बाहर निकलती है तो अपने वापस ऑक्सीजन लेते हैं और फिर वही क्रिया होती है। ऑक्सीजन आगे फुफ्फुस शिराएं और फुफ्फुस शिराएं आगे हृदय में भेजती है शुद्ध रुधिर को और वही क्रिया बार बार चलती रहती है। इस तरह से रक्त परिसंचरण तंत्र की क्रिया अपने शरीर में कंप्लीट होती है। और परिसंचरण तंत्र का डायग्राम आपने इस तरह से बनाना है। ये बाह्य श्वसन की कोशिका होगी, ये आंतरिक श्वसन की। बीच में हृदय बनाया। हृदय से एक बार तो फेफड़ों में ब्लड जा रहा है और एक बार शुद्ध रुधिर हृदय में आ रहा है। हृदय से निकलकर अशुद्ध गया और हृदय में शुद्ध ब्लड आया। उसके बाद शुद्ध करने के लिए ये फेफड़ों में जाता है। फिर शुद्ध रुधिर शरीर के भागों तक पहुंचाना है। शरीर के भागों से जब CO2 बनती है उस CO2 को वापस हृदय में छोड़ना, हृदय वापस निकालकर फेफड़ों में भेजता है। तो ये रक्त परिसंचरण की तंत्र की क्रिया कंप्लीट होती है। इस रक्त के अलावा एक लसिका पदार्थ भी होता है, लसिका भाग भी होता है। रक्त के अलावा हमारे शरीर में लिम्फोसाइट्स या लसिका बोलते हैं। ये भी क्या परिवहन का हिस्सा है। ये खुले प्रकार का एक तंत्र होता है और हमारे शरीर में कौन सा? बंद परिवहन तंत्र पाया जाता है। बंद परिवहन तंत्र पाया जाता है। तो हमारे शरीर में बंद प्रकार का परिवहन तंत्र होता है। तो ये परिवहन तंत्र कंप्लीट हुआ। इसके बाद में अपने पढ़ेंगे हृदय। हृदय
बारे में पढ़ेंगे। अब रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में अपने पढ़ रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से प्रमुख अंग भाग लेते हैं। तो सबसे पहले अपने उसमें जो हृदय है, हृदय के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हृदय में ही रक्त का शुद्धिकरण और रक्त का परिवहन होता है। तो हृदय में ही वाहिकाएं आती है, रुधिर वाहिकाएं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने हार्ट के डायग्राम के बारे में समझते हैं। तो इस तरह से आपको एक बंद मुट्ठी के आकार का हृदय दिखाई देता है। हमारा हृदय कितना 4 कोष्ठी होता है, मतलब इसमें हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद और 2 नील्य। तो ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, आलिंद, और अपने दाईं तरफ जो आलिंद है उसे क्या कहेंगे, दायां आलिंद। ये हो गया दायां आलिंद। और दायां आलिंद के नीचे आपका दायां नील्य, दायां नील्य हो गया। दूसरी तरफ आपके बाएं भाग की तरफ ऊपर वाला भाग होता है, उसे क्या कहते हैं, ये वाला भाग जो है ये बायां आलिंद। और ये नीचे वाला भाग आपका बायां नील्य। तो ये हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, जिसमें आलिंद 2 और 2 नील्य होते हैं। अब जो हमारे शरीर में अशुद्ध रुधिर को इकट्ठा करके हृदय में लेकर आती है धमनी नलिका, उसे क्या कहते हैं, महाधमनी। तो ये कौन सी है, महाधमनी, जो इस तरह से हमारे हृदय के पीछे से आकर ये वाला भाग हो गया महाधमनी का। इस तरह से ब्लड को हार्ट के अंदर लेके आती है। ये हार्ट के पीछे से जाकर नलिका इस तरह से हृदय के आलिंद में ब्लड को लेकर आती है। तो आलिंद में ब्लड आता है, फिर आलिंद के बाद में इतना ब्लड है वो किस में चला जाता है, नील्य में। नील्य में क्या, नील्य के बाद में रक्त को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि ये कौन सा था, ये CO2 वाला ब्लड था, इसको शुद्ध करने के लिए फुफ्फुस धमनियां होती हैं। वो फुफ्फुस धमनियां क्या करती हैं, ब्लड को लेकर जाती हैं आगे फेफड़ों में शुद्ध करने के लिए। तो फुफ्फुस धमनियां ब्लड को शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में लेकर जाएंगी। तो एक आपका ये वाला फुफ्फुस धमनी का भाग है, फुफ्फुस धमनी, और इधर भी ये कौन सा है, फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी बोलते हैं इसको। शुद्ध किया फेफड़ों में रक्त, फेफड़ों में जब रक्त शुद्ध हो जाता है तो उस शुद्ध रक्त को फुफ्फुस शिराएं हमारे हार्ट के बाएं आलिंद में लेकर आती हैं। फुफ्फुस शिराएं क्या करती हैं, शुद्ध रुधिर को कहां, बाएं आलिंद में लेकर आती हैं। तो ये हमारा बायां आलिंद ये भाग है, इसमें कौन लेके आती है, फुफ्फुस शिराएं। ये कौन सी होगी, फुफ्फुस शिराएं। तो फुफ्फुस शिराएं ब्लड को शुद्ध करने के लिए बाएं आलिंद में लेकर आती हैं। ये भी फुफ्फुस शिराएं होगी, क्योंकि ये हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर आती हैं। कौन सा ब्लड, शुद्ध रुधिर, कौन सा हो गया, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर आती हैं, ये वाली दोनों फुफ्फुस शिराएं। जब ब्लड आलिंद में पहुंचता है तो आलिंद में आने के बाद में ये कहा जाता है, नील्य में। नील्य इस शुद्ध रुधिर को कहां भेज देता है, महाधमनी में भेज देता है। ये नील्य द्वारा आगे कहां भेज दिया ब्लड को, ये हो गई महाधमनी। महाधमनी क्या करती है, इस शुद्ध ब्लड को आगे शरीर के सभी भागों तक लेकर चली जाती है। तो इस तरह से यहाँ आप ऐसे देखेंगे पीछे से ये शरीर के सभी भागों में शुद्ध रुधिर चला जाता है। तो ये कौन सी होगी, महाधमनी। और इसके ऊपर ये धमनिकाएं होगी, ये सभी भागों तक ऐसे फैली रहती हैं, कुछ आगे चली जाती है, कुछ छोटी छोटी शाखाओं में बदल जाती है, जिसे धमनिकाएं कहा जाता है। तो ये हार्ट के प्रमुख
भाग होते हैं और इसके बीच में यहाँ पर त्रिवलन कपाट पाया जाता है और अपने जो बायां भाग है उधर द्विवलन कपाट पाया जाता है। तो आज अपने जो हार्ट के डायग्राम है उसमें कौन कौन से भाग कार्य करते हैं, किस प्रकार ब्लड आता है और किस प्रकार बाहर निकलता है हार्ट से, उसके बारे में पढ़ा। तो आपने जो आज आपको रक्त परिवहन तंत्र का डायग्राम बनाया है और हृदय का, इसे अपने साफ साफ अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है और अपने नेक्स्ट वीडियो में जो हृदय है इसके प्रमुख जो भाग है उनके बारे में पढ़ेंगे और इसकी क्रिया विधि कैसे होती है इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो आज जितना पढ़ाया गया इसे अपने रिवाइज कर